अभी हम लोग पूछ लो आवाज, आप लोग पूछ लो आवाज, आप लोग पूछ लो आवाज, पूछ लो तो पकड़ लो। दोस्तों, कैमरा एक ऐसी नायाब चीज है जिसमें वो भी रिकॉर्ड हो जाता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। तभी तो आज की इस वीडियो में हम आपको ये दिखाएंगे चलते रास्ते लड़कियां छेड़ने का अंजाम क्या होता है। साथ ही साथ अयोध्या की पवित्र धरती में एक महिला द्वारा किए जाने वाले ऐसे दुष्कर्म के बारे में बताएंगे जिसे देखकर आप भी शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। इसके अलावा वीडियो में बहुत कुछ है जो आपको हैरान कर सकता है। बस वीडियो के एंड तक हमारे साथ इसी तरह बने रहना। दोस्तों, कुछ लोग खूबसूरत लड़कियों को देखकर उनके ऊपर से अपनी निगाहें हटा ही नहीं पाते और ये भाई साहब भी कुछ वैसे ही लग रहे हैं। तभी तो अपने सामने से जाती हुई इस खूबसूरत सी लड़की को देखकर ये इतने ज्यादा मदहोश हो गए कि इनके पीछे खड़ी साइकिलों का ढेर इन्हें दिखाई नहीं दिया और ठीक है, ये वैसे ही गिरे जैसे कि फिल्मों में हीरो हीरोइन को देखकर गिर जाता है। दोस्तों, शराब के नशे में चूर आप लोगों ने बहुत से नशेड़ियों को उल्टी सीधी हरकत करते हुए देखा होगा, लेकिन यहाँ पर तो आप इस वायरल वीडियो में जिस शख्स को देख रहे हैं, इसने शराब के नशे में डायरेक्ट पुलिस को ही फोन मिला दिया और पुलिस को अपने घर बुला लिया। जब पुलिस इनके पास पहुंची तो पता चला कोई अपराध हुआ ही नहीं है। असल में ये शराबी महाशय खुद को ही थाने में बंद करवाना चाहते थे। जो पुलिस के पूछने पर कह रहे हैं कि यहाँ और कुछ नहीं हुआ, बस मेरी गलती है कि मैंने मदिरा पान कर रखा है, यानी मैंने शराब पी रखी है, और इसी जुर्म में ये खुद को पुलिस के हवाले करना चाहते हैं। मतलब जहां लोग शराब पीकर पुलिस से 4 कुछ दूरी बनाते हैं, वहीं ये जनाब खुद पुलिस को अपने घर बुलाकर अपने आप को गिरफ्तार करवाने में लगे हैं। इससे चीज तो साफ है कि शराब ने इनके सर पर कुछ ज्यादा ही असर डाल दिया, वरना कोई पागल ही होगा जो खुद जेल में बंद होना चाहता हो। अपराधी है ना, अपराधी है। क्या अपराध किया है? अपराध कुछ नहीं कि बस मदिरा का ही सेवन करते हैं। दोस्तों, पुलिस वालों की दादागिरी आप लोगों ने बहुत बार देखी और सुनी होगी, लेकिन कई बार कुछ ज्यादा 30 मार खां बनने लगते हैं और इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि इन्हें कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। अब जैसे कि आप इन जनाब को देख लीजिए जो बड़े मजे से चश्मा लगाकर चुलबुल पांडे की तरह बैठे ड्यूटी पर सो रहे हैं। जब एक युवक रिपोर्ट लिखाने आता है तो नींद खराब करने की वजह से उसके ऊपर उल्टा चिल्लाने लगता है और रिपोर्ट लिखने की बजाय उसे डांट कर भगा देते हैं। अब आप खुद ही सोचिए, जनता की रक्षा करने वाली पुलिस अगर इस तरह का बर्ताव करेगी तो आम जनता से क्या ही उम्मीद लगाई जा सकती है। अच्छा, सबका नाम जरा नोट करो। ए, जितने आए हैं मोटरसाइकिल पर भी में सबका नाम नोट करो। तो दारू पी करके आज सो जाओगे तो मोटरसाइकिल नहीं चोरी होगी। सर देखिए सर, ये गलत बात है। हाथ निकालो। क्या गलत बात है बताओ। सर दारू हम लोग नहीं पीते। किसी ने सच ही कहा है, जिनके मन में मैल होता है वो कभी जाता नहीं है। और इस घटना को देखने के बाद तो हम इस बात पर पूरी तरह से विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि अयोध्या की पवित्र नगरी में पहुंचकर जहां लोगों के मन का मैल मिट जाता है, वहीं आप जरा इस महिला को देखो जो भीड़ का फायदा उठाकर बहुत ही चुपके चोरी से बगल वाली महिला के गले से सोने की चैन छीनकर 9, 2, 11 हो जाती है। आप देख सकते हैं कैसे चैन गले से निकालने के बाद ये महिला बिना दर्शन किए ही आगे बढ़ गई। और जब सीसीटीवी फुटेज में ये चीज देखी गई तो लोग तुरंत समझ गए कि चोरी करने वाला कोई और नहीं बल्कि बिना दर्शन किए जाने वाली नीले रंग के दुपट्टे में ये महिला ही है, जिसने अपने काले कारनामों से अयोध्या की पवित्र धरती को भी नहीं छोड़ा। अब जरा आप मनाली में पैराग्लाइडिंग करने आई इन मोहतरमा को देखिए जो आपको ऊंचाई पर पहुंचकर खूबसूरत नजारे का मजा लेते हुए तो दिखाई दे रही हैं, लेकिन इसकी शुरुआत इस तरीके से नहीं हुई थी, बल्कि जब ये पैराशूट की मदद से उड़ने जा रही थी तो इनका डर चरम सीमा पर था, जिसके बाद इन्होंने किस तरह रो रो कर इन्हें गाइड करने वाले बंदे की नाक में दम कर दिया। आप खुद देखिए। Open your eyes. Give me the camera. दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि महिलाएं पुरुषों के मुकाबले कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव होती है, जो छोटी छोटी चीजों को दिल पर लगा लेती हैं। नहीं, हम सभी महिलाओं को ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहे, लेकिन ये मोहतरमा पक्का इसी तरह की है जो अपने पति से और किसी चीज के लिए नहीं बल्कि अपने बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए लड़ाई कर रही है। जी हाँ दोस्तों, इन मोहतरमा की बातें सुनकर तो अच्छा खासा इंसान भी अपना सर पकड़ लेगा। और अगर आप शादीशुदा है तो शुक्र मनाएंगे आपकी बीवी ऐसी नहीं है, और अगर आप कुंवारे हैं तो भगवान से सिर्फ और सिर्फ यही मांगेंगे, कुछ भी देना लेकिन इस तरह की बीवी मत देना।
क्योंकि छोटी छोटी बातों को दिल पर लगाने वाली महिलाओं से शादी करने के बाद इंसान का क्या होता है वो आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं। क्या करना था लास्ट टाइम, क्या करना था बर्थडे पे? लास्ट टाइम तूने करा क्या? हमने मुंह से रात को केक काटा। हाँ, उसके बाद सुबह हम गए खाने पीने केक गए। काटा, मैं ये की डेकोरेशन करी थी, ठीक है, वो भी मैं सो रही थी कमरे में, मेरे सामने डेकोरेशन कर रहा था। तो वो तो कंबल डाल के सो रही थी, ठीक है, मेरे सामने कितने को दोस्तों दिन भर की थकान के बावजूद अगर कोई आपके काम को इम्पोर्टेंस नहीं देता तो गुस्सा तो आता ही है, लेकिन कुछ लोग गुस्से में एक लेवल ऊपर चले जाते हैं। अब जैसे कि आप इस बंदे को देख लीजिए जो लगता है अभी अभी अपने बॉस की डांट खा कर आया है, तभी तो अपने डेस्क पर मौजूद सारा सामान मशीन के अंदर डाल रहा है। ठीक वैसे ही जैसे हम लोग गंदे कपड़े वॉशिंग मशीन में डालते हैं, ये बंदा भी उसी तरह कंप्यूटर के मॉनिटर से लेकर तरह तरह के हार्डवेयर तक सब कुछ ऐसे मशीन में डाल रहा है जैसे अपने बॉस का सारा गुस्सा आज इन मशीनों पर उतारेगा। दोस्तों अब आप इन मोहतरमा से मिलिए जो कानों में हेडफोन लगाए पूरे फोकस के साथ फोन चलाते हुए जा रही थी और इन्हें अंदाजा ही नहीं था कि इनके आजू बाजू क्या हो रहा है। ऐसे में अगर ये एक कदम और बढ़ाती तो ये फोन इनकी जान ले लेता, लेकिन इनकी खुशकिस्मती से सामने आ रहा लड़का कार को जाते हुए देखता है और तुरंत इस महिला को पकड़कर पीछे खींच लेता है, जिसकी वजह से इन मोहतरमा की जान बच जाती है, वरना तो फोन के चक्कर में इन्होंने अपने ऊपर का टिकट कटवा ही लिया था। दोस्तों अब जो वीडियो आप देखने वाले हैं उसे देखने के बाद कोई भी अपना सर पकड़ लेगा, क्योंकि यहाँ पर और किसी के बीच नहीं बल्कि बाप बेटे के बीच लड़ाई हुई है, वो भी खाट के पीछे। जहाँ बेटा ये कह रहा है कि मैं इस तरफ खाट पर सोऊंगा तो बाप कह रहा है मैं इधर सोऊंगा, जिसके चक्कर में बेटे ने विरोध किया और बाप ने बेटे को 2-4 तमाचे जड़ दिए और फिर गुस्से में आकर बेटे ने पुलिस को बुला लिया। आप खुद देखिए ये सब कैसे हुआ। अते ही पापा मैंने गाल काटी, मैं क्यों पापा में यहीं पर सोचूं, पापा बाद में 2-3 थप्पड़ मारे। अच्छा किस बात पे लड़ाई हुई है आपकी? खाट पर। खाट पे? ये खाट की लड़ाई के कारण आपने 112 पे फोन किया है? दोस्तों यूँ तो दुनिया भर में अलग अलग तरह के खेल होते हैं, लेकिन जब बात जापान की आती है तो उसे अपना अजीबोगरीब तड़का तो लगाना ही है। तभी तो यहाँ पर एक ऐसा खेल खेला जाता है जिसमें लोगों को अलग अलग तरह की चीजें अपने मुंह में डालकर देखनी होती हैं कि ये असली है या फिर कैंडी से बनी है। और कई बार इस खेल के चक्कर में लोग जूते और गेट के हैंडल तक को अपने मुंह में डालने से पीछे नहीं हटते, जिनमें कई बार उनकी किस्मत अच्छी रहती है कि वो चीज कैंडी से बनी होती है और कई बार उन्हें बदकिस्मती से इन अजीबोगरीब चीजों का स्वाद चखना पड़ जाता है। पर दोस्तों कुछ भी कहिए, खेल में बड़ा मजा आता है जहाँ लास्ट तक एक्साइटमेंट बनी रहती है। दोस्तों कुछ यंग एथलीट खेल के दौरान लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए चोट लगने का बहाना करते हैं, लेकिन जब यही काम 3 साल के बच्चे करने लगे तो नजारा काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है। आप खुद ही देखिए कि ऐसे बच्चों के इस मैच के दौरान जब नीली ड्रेस वाला लड़का लाल ड्रेस वाले को लात मारता है तो थोड़ी देर तक तो ठीक रहता है, लेकिन फिर बाद में गिरकर चोट लगने की एक्टिंग करता है। वाकई में दोस्तों ऐसे छोटे से बच्चे की एक्टिंग देखकर तो ऐसा लग रहा है इसे फाइटिंग छोड़कर फिल्मों में ट्राई करना चाहिए, क्योंकि छोटे मियाँ वाकई में बहुत तेज है। दोस्तों आप लोगों ने रॉक पेपर सीजर तो खेला ही होगा और खेलने के दौरान 1-2 बार टाई भी हुआ होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला, जहाँ प्रोफेशनल कंपटीशन के दौरान इन दोनों प्लेयर्स ने 1-2 नहीं बल्कि पूरे 9 बार टाई करवाया और दोनों ही एक साथ हाथ निकाल रहे थे। ये देखकर वहां बैठी ऑडियंस के साथ साथ सभी लोग हैरान रह गए कि 2 लोगों का दिमाग एक जैसा कैसे चल सकता है। अब हम जो अजूबा आपको दिखाने वाले हैं उसे देखकर शायद आपको अपनी आंखों पर विश्वास ही न हो, क्योंकि आप देख सकते हैं कैसे ये बंदा इन दोनों हाइलाइटर को अपनी उंगलियों से टेबल पर गिराता है, लेकिन तुरंत ही उनमें से एक हाइलाइटर खुद ब खुद ही खड़ा हो जाता है। वाकई में हाइलाइटर जैसी चीज का खुद से बैलेंस करना बहुत ही ज्यादा रेयर है। आप लोगों ने अपनी जिंदगी में बहुत से अलग अलग तरह के इत्तेफाक होते हुए देखे होंगे, लेकिन अब आप जो चीज देखेंगे उसे देखकर आपको यकीन ही नहीं होगा कि इत्तेफाक है चमत्कार। जब बेसबॉल खेलते टाइम प्लेयर ने जब बॉल को ऊपर मारा तो बॉल छत पर बना एक छोटा सा छेद करके बाहर चली गई, जिसे देखकर किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ये कोइंसिडेंस हुआ कैसे। दोस्तों अगर आपकी लाइफ में कोई एक्साइटमेंट नहीं है तो आप रोज एक ही तरह की चीजें करके बोर हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस एक बंदर को पाल लेना है, जिसके बाद आपकी जिंदगी में ऐसी आंधी तूफान आएगा आप खुद भी समझ नहीं पाएंगे आपको करना क्या है। ठीक इस बंदे की तरह जिसे इसके पालतू बंदर ने ऐसा तंग किया कि इसका खाना पीना सब कुछ दुश्वार है,
और इसका पूरा दिन अपने बंदर के साथ उछल कूद करने में निकल जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसी तरह की शानदार वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।